नमस्कार। यूपी योद्धा के मैट और मसाला चाय के इस सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट ऋषांक देवाड़ीगा। मेरे साथ जुड़ने वाले रोहित बालियान और जेम्स कमवेती। वेलकम जेम्स। वेलकम रोहित। थैंक यू रिशांक भाई। आज फिर हम जुड़ रहे हैं साथ में। यूपी में 3 मुकाबले हो चुके हैं, एक जीत के बिल्कुल साथ और 2 हार के साथ। कहीं ना कहीं हम लोग बिल्कुल थोड़ा चिंतित है टीम के बारे में, क्योंकि टीम उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं कर रही है जिस तरह की परफॉर्मेंस करनी चाहिए। और सुरेंदर गिल भी इंजर्ड हुए हैं। कहीं ना कहीं सुरेंदर गिल की भी कमी पिछले मैच में हमें दिखाई दी। पटना वाले मैच में प्रदीप ने अपना 100% दिया, लेकिन बिल्कुल सेकंड रेडर अगर आप बात करिए अनिल की, विजय मलिक की, एनीथिंग, कोई भी रेडर हो, गगन गावड़े, जो भी रेडर आपने चूज किए हैं, कहीं ना कहीं प्रदीप का साथ देते हुए नहीं दिखाई दिए। और बिल्कुल डिफेंस तो ऋषांक भाई, कोई मैच चलता है तो चांद पे लेके जाते हैं टीम को, और कोई डिफेंस नहीं चलता जमीन पे पटक देते हैं। वही हाँ, पहले मैच की अगर बात करें तो इतना अच्छा खेला डिफेंस। हमें उस ऐसे लगा कि उसके बाद यूपी योद्धास का जो डिफेंस है वो बेहतरीन करेगा होम लेग में। तो ऐसा है कि अगर डिफेंस, अगर ये दो मैच में दिल्ली और पुणे, जो पटना के साथ हमारा मैच हुआ उसमें अगर डिफेंस अच्छा करता तो मुझे लगता है कि दोनों मैचेस जीतने में हम कामयाब रहते। पर डिफेंस क्या, बहुत बहुत ज्यादा गलतियां की डिफेंस ने। बिल्कुल मैच का सिचुएशन समझा नहीं, कंटिन्यू पॉइंट लीक करते रहे। तो वो एक बहुत एक बड़ी दिक्कत की बात है यूपी योद्धा एक टीम एक से। मैच में ऋषांक भाई 18-18 अनसक्सेसफुल टैकल, 18-18 यार। आप बिल्कुल जो पॉइंट लेके आ रहा है बंदा, उसी के पॉइंट कम से कम दोनों उसी को सेफ रख लो। आपको ये नहीं बोल बिल्कुल रहा कि आप कैच मारो। कैच मारने के लिए तो कोई नहीं बोल रहा। थर्ड रेड भी नहीं है। बिल्कुल 18 क्या, 21 या 22 रेड आती है थर्ड रेड भी। अगर आप थर्ड रेड पे भी मैच लेके जाओ कैलकुलेशन के हिसाब बिल्कुल से 21 रेड बिल्कुल आती है। तो 21 में भी आप 18 अनसक्सेसफुल टैकल कर रहे, तो कहीं ना कहीं दुविधा का विषय है। और एक ऑप्शन और रखना चाहूंगा ऋषांक भाई, आपसे एक क्वेश्चन भी है मेरा। देखिए, नितेश मैच में परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, आप भी जानते हो। बिल्कुल नितेश की जगह क्या आप नितिन पवार को रख सकते हो? क्योंकि मैंने उसको देखा है राइट कॉर्नर खेलते हुए, लेफ्ट कॉर्नर खेलते हुए मैंने देखा है, हर टूर्नामेंटों में भी देखा है। और अभी जो रेलवे में जॉब करता है तो वो लेफ्ट कॉर्नर ही खेलता है। क्योंकि अभी इंटर रेलवे हुई थी तब भी वो वही प्लेस पे खेल रहा था, राइट कॉर्नर पे। राइट कॉर्नर पे। तो आप क्या अच्छा, उसको सजेस्ट कर पाएंगे कि ऋषांक के बिल्कुल। जगह? अगर अगर मुझे लगता है कि नितेश बहुत ज्यादा इंडिविजुअल गेम खेल रहा है और एक वो यूनिटी दिख नहीं रही है हमारे टीम में। एज ए यूनिट जो एक टीम दिखनी चाहिए वैसी कुछ नजर नहीं आ रहा है। मतलब हर एक डिफेंडर जो है वो अपना इंडिविजुअल गेम खेल रहा है और अपने, मतलब पता चलता है, हम बाहर से हम दर्शक है, हम देखते हैं, हमको पता चलता है कि कौन कैसे खेल रहा है, कौन टीम के लिए खेल रहा है और कौन अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए खेल रहा है। तो उस चीज के वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत है अपने टीम में। मुझे ऐसे लगता है कि जो बेंच स्ट्रेंथ देखे कल, जो गगना गावड़ा, एक मुझे लगता है वो एक खिलाड़ी ऐसा है जिसको यूज कर सकते हैं रेडिंग में, जो सपोर्ट दे सकता है। आगे एक दो मैचेस खेलेगा तो थोड़ा बहुत उसे भी एक्सपीरियंस आएगा कैसे करना है क्या है करके, उस पे भरोसा दिखाना चाहिए कोच ने। और दूसरी बात रही नितेश की, मुझे लगता है कि उसका अगर आपके पास एक ऑल्टरनेट है तो उसे जरूर उतारना चाहिए मैच में। पहले शुरुआत ही उससे करनी चाहिए, जिससे कि नितेश को भी एक एक शॉक ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर प्लेयर को ऐसे लगता है ना कि मेरी जगह लेने वाला दूसरा कोई नहीं है, तो वो एक गलत फहमी हो जाती है प्लेयर के और दिमाग में और उसके गलत फहमी नहीं उसके कारण। ऋषांक भाई, आप देखिए गिरीश, ये अपने गिरीश अर्नायक कितने अच्छे राइट लेफ्ट कॉर्नर है। उनके बिल्कुल सब्स्टिट्यूट पे आपने सोमवीर को रख लिया, कितनी बड़ी बिल्कुल। उपलब्धि है। अभी मुंबई को देखिए कहाँ लेके जा रहे सोमवीर। तो इसमें कोई बहुत वही। दौरा नहीं है कि एक बड़ा नाम है, नहीं परफॉर्मेंस आ रही तो आप बाहर बैठा दीजिए, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। मैं अगले मैच, एक मैच सबक सिखाने के लिए भी रखा जाता है। तो अगर आप बिल्कुल सबक बिल्कुल सिखा के अगले मैच में आप, आपकी बात हुई थी कोच साहब से कि सुमित सागवान नहीं कर रहा है, सुमित सागवान ने अपने गेम पे ध्यान दिया, फोकस दिया। तीनों मैच में अगर उसकी एक दो गलती में बोल सकते हो, लेकिन तीनों मैच में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे बहुत सुमित अच्छा सागवान, खेला। इंजर्ड होने के बराबर। बाद भी टाइमली टैकल कर रहे हैं। और आप बिल्कुल जब जरूरत है टीम को तब तो आप टैकल नहीं कर रहे, उसके बाद आप अपने टैकल बढ़ाने में लग रहे हो। ये टीम गेम नहीं होता, इसको टीम बिल्कुल गेम नहीं बिल्कुल। बोलते ऋषांक भाई।
तो वही वो बाहर से हम सभी दर्शकों को दिखने में आ रहा है कि जो टीम गेम होता है, हम हमेशा हमने देखा है यूपी योद्धास के प्लेयर को एकजुट होकर खेलते हुए, पर अभी वो एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हमें देखने मिल रहा है प्लेयर से, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे मतलब बहुत बुरा लगता है हमको देखने पर भी, और ऐसे सोचने पर भी कि टीम में जो प्लेयर्स है वो एकजुट होकर नहीं खेल रहे। तो अभी से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है अपने मैच का, और होम में से अगर ये लास्ट मैच भी हम निकालने में कामयाब रहे तो मुझे ऐसे लगता है कि फिर भी थोड़े बहुत चांसेस बन सकते हैं हमारे प्लेऑफ्स में जाने के लिए। तो बहुत ज्यादा उम्मीद लगाएंगे हम कि आगे का जो पुनेरी पल्टन के साथ हमारा जो मैच होगा उसमें प्लेयर्स जो है यूपी योद्धास के वो अच्छा करके दिखाए, क्योंकि एक गेम प्लान अच्छी होगी, एक स्ट्रेटेजी अच्छी होगी, तो मेरे हिसाब से मैच जीतना बड़ी बात नहीं है। और एकजुट होकर ऋषांक, रह जाता है मैच जीतना, और ऋषांक यूपी भाई योद्धास के मैच प्लेयर्स ने खेल ये रहे, करके दिखाया है हमेशा। मैच खेल रहे, लेकिन मैच की कैलकुलेशन यार कोच सर कितना वही बताएंगे वही मैं आपको, आप कह रहा इतने हूँ कि एक्सपीरियंस एक खिलाड़ी हो प्लानिंग कि एक आपको प्लानिंग मैच एंड की स्ट्रेटेजी कैलकुलेशन ही नहीं होना आ रही बहुत कि मैच जरूरी है। कैसे खेलना है। देखिए एक बिल्कुल ऑल आउट बिल्कुल। है, मानते हैं हम, एक ऑल आउट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, मैच में अप डाउन होता है। लेकिन उस ऑल आउट को आपको एडवांस ना जाके बचाना है। आपके जब रेडर स्कोर कर रहे हैं उस समय तो आपको दूसरा ऑल आउट नहीं लेना। आप नहीं उस लेना, समय वही है। भी एडवांस जाते हो, एक्शन पे रिएक्शन नहीं करते, उसके बाद बाद में रिएक्शन करते हो, कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम होती है। सुमित सागवान ने बिल्कुल। कितना बेहतरीन पीछे से उसको डैश किया था, लेकिन अगर नितेश उस समय जब आपने सुमित को देख लिया पीछे से आ रहा है, अगर आप थोड़ा हाँ, भी डिस्टर्ब करते तो वो उसको बाहर का रास्ता दिखा बाहर सकते थे कर सकते इजीली। थे, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो मंजित गेम में जब रह वो के चार खेलना पॉइंट पड़ेगा भाई। 3 या 4 पॉइंट ले गया तब की बात कर रहे हो हाँ तुम, तो वहां पे से भी मैच चेंज हो गया पूरी तरह से। अगर वहां पे अगर वो मंजित को एक टैकल कंप्लीट करने में कामयाब रहती टीम, तो लगभग मैच थोड़ा बहुत नजदीक आ जाता आखिर में जाके। पर वही सिचुएशन, हर एक सिचुएशन में टीम हमारी जो है वो गलती करते हुए दिख रही है हमें, और खास करके डिफेंस में। रेडिंग में देखो, चलो प्रदीप नरवाल जो है वो पॉइंट ला रहे, पर मेरे हिसाब से ऐसा है ना कि हमेशा डिफेंस ने इनिशिएट करना चाहिए शुरुआत से। रेडर्स तो पॉइंट एक दो पॉइंट शुरुआत में लेके आएंगे, मोमेंटम बना के देंगे, पर उसके बाद डिफेंस के हाथ में पूरा काम रहता है कि लीड को बरकरार रखे या फिर कैसे लीड को हम कम करें। डिफेंस ने मैच में डिफेंस हमेशा हर एक मैच में टीम को जिताता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि डिफेंस जो है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी दिक्कत रही है, और इतने सालों से ये साथ में खेले। सबसे इम्पोर्टेंट बात वो है कि इतने सालों से साथ में खेल रहे हैं, एक कॉम्बिनेशन सेट हुआ है डिफेंडर्स का, और उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि वो एकता दिख नहीं रही है टीम में, यूनिटी दिख नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ी दिक्कत की निशांक बात है भाई, हमारे लिए। आंसू में भी क्वालिटी है। देखिए आंसू बाद में जा रहे हैं टैकल के लिए, इतना बढ़िया टैकल आप कर सकते हो, आप में क्वालिटी है। आप सचिन पे और मंजीत पे शुरू में क्यों नहीं जा रहे हो टैकल के लिए? हाँ बिल्कुल। आपके साथ जब हरिंदर चैन गुरदीप और इतना अच्छा और सपोर्टर है। एक बात है रोहित, कि हर एक प्लेयर के साथ अगेंस्ट तुम एक ही पैटर्न से खेलते हो। अभी नितेश की अगर बात करें, हम्म। हर एक हर एक रेडर पे तुम डबल थाई होल्ड को ही जाओगे, तो वो तो तुम्हें दूसरे मैच में नोट करेगा ही दूसरी जो टीम है। कल तो देखिए सचिन ने नीतीश को पैर पे आने ही नहीं दिया। मतलब उनको पता था कि ये खिलाड़ी है जो नीचे ही आता है, पैर पे ही डबल थाई होल्ड की कैच ये अपने टैकल लेता है। चेन चेन तो लगाता ही नहीं है ना, ये ब्लॉक मारता है ना कुछ, तो उसने वो चीज का फायदा उठाया। तो इतने साल से तुम खेल रहे हो, इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हो, तुम्हें तुम्हारे पास भी एक वेरिएशन होना चाहिए, अलग अलग तरीके होने चाहिए टैकल करने के। तो उस हिसाब से हर एक प्लेयर को अलग तरीके से तुमने अप्रोच करना चाहिए और खेल दिखाना चाहिए उसके खिलाफ। हर एक प्लेयर के पास तुम सेम एटीट्यूड से जाओगे और सेम टेक्निक से उसे टैकल करने की कोशिश करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि बार बार तुम्हें सक्सेस मिलेगा उस चीज से। जिस टीम का डिफेंस अच्छा है वो टीम मैच जीतने में अब तक कामयाब रही है। पुणे की अगर बात करें, पटना की बात करें, गुजरात जायंट्स की बात करें, ऐसा नहीं है कि रेडर के दम पे पूरा मैच जीता जा रहा है। सिर्फ डिफेंस की बदौलत ही मैच जीती जा रही है इस सीजन में। तो हरियाणा है, कोई बड़ा नाम है ही नहीं रेडरों का। बिल्कुल बिल्कुल, हरियाणा की एक बात करेंगे कि डिफेंस में आप, इतना अच्छा हाँ, प्रदर्शन करते हो। आपके पास प्रदीप नरवाल है, ऐसा नहीं है कि प्रदीप नरवाल वर्क नहीं कर रहे। सुरेंद्र बाहर थे, इसी मैच में बाहर थे,
उन्होंने अपनी बिल्कुल उपयोगिता दिखाई, पिछले मैच में दबंग दिल्ली वाले मैच में भी उन्होंने अपनी उपयोगिता दिखाई, लेकिन आपको वर्क करना पड़ेगा, और उधर बिना वर्क करे मैच नहीं जीतेंगे। और विजय मलिक बिल्कुल के लिए स्पेशली एक वर्ड और बोलना चाहूंगा भाई। देखिए, आप में क्वालिटी है विजय भाई, आप अपनी क्वालिटी को समझो, थोड़ा मैच अपने ऊपर भी लेके खेलो। अगर आप बिल्कुल टीम का हिस्सा के मेरे को तो चल जाएगा काम, वो चलने से नहीं होगा। आप में बोनस की बेस्ट स्किल है, आप बिल्कुल सुपर रेड मारने की काबिलियत रखते हो, आप में पावर है, और जो अब एनवाईपी उभर के आ रहे हैं, उन सब का गेम आपके गेम, आपका गेम बेटर है उन सब के गेम से, क्योंकि बिल्कुल। आपकी एज ही उन्हीं के लेवल की है। तो आपको करना पड़ेगा मैच पे, तभी मैच जीता जाएगा। और अगर कोच आप और बात करें कोच पुणे से, अगला मैच कोच है हमारा भाई। बिल्कुल, कोच साहब भी भरोसा दिखाते हैं विजय मलिक के पे कि तुम टीम को लीड करो, क्योंकि प्रदीप नरवाल की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से एज अ कैप्टन प्रदीप नरवाल टीम में फिट नहीं होते, क्योंकि हमने देखा ही नहीं है उनको कैप्टनशिप करते हुए कि टीम से बात कर रहे या फिर गेम को समझ रहे। वो एक चीज हमें खलती है, पर प्रदीप नरवाल एक बड़ा चेहरा है, टीम को लीड कर रहे हैं, वो एक अच्छी बात है। और नीतीश को भी हमने देखा है, इतने साल उन्होंने कप्तानी निभाई टीम के लिए, पर इस चीज अगर तुम उस टीम के साथ जुड़े हो, 4-5 सीजन से जुड़े हो, तो मेरे हिसाब से तुमने उस टीम को एक अपनी फैमिली की तरह समझना चाहिए। अगर तुम उस टीम के कप्तान नहीं हो, फिर भी तुमने वहां पे जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उस टीम को एकत्रित रखना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो वो चीज करने में नितेश अब तक मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए कि टीम को एक साथ लेकर चल रहे हैं और खेल रहे हैं। तो उसके कारण मुझे लगता है कोच साहब ने ज्यादातर जो जिम्मेदारी है वो विजय मलिक के ऊपर दी है कि टीम को थोड़ा बहुत संचालित करे, पर विजय मलिक भी वो करते हुए दिखे नहीं है हमें। हालांकि ऐसा होता है ना कि खुद के परफॉर्मेंस का भी प्रेशर है उनको, तो वो भी वो कर नहीं पा रहे हैं, ना टीम में अपना इन्वॉल्वमेंट ठीक तरह से दिखा पा रहे हैं। बिल्कुल रिशांक भाई, अगला मैच वैसे भी पूना के साथ है। पूना की टीम अभी तक पीकेएल सीजन 10 में सबसे स्ट्रोंग मानी जा रही है, और बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रोंग है। उनके रेडर भी वर्क कर रहे हैं, क्वालिटी है उनमें, उनके डिफेंडर भी वर्क कर रहे हैं। और ऐसा बोलते हैं ना कि लोग के एक रेडर एक ऑलराउंडर नहीं बन सकता, तो उस टीम में दोनों जो रेडर है, असलम और मोहित, दोनों एक ऑलराउंडर की भूमिका निभा रहे हैं। बिल्कुल आपकी बिल्कुल आंख नहीं खुलने देता, पहली रेड पे तो मैन मैन रेडर की कैच मारते हैं दोनों के दोनों। बिल्कुल। वो पहले से ही रूम होटल से ही सेट करके आ जाते कि कौन से रेडर को कहाँ पे पक कैच करना है और करके, हमको सबसे वो बड़ी डिसाइड क्वालिटी करके आ कोच की भी जाते हैं। डिपेंड करते हैं रिशांक भाई, बिल्कुल कोच जो बिल्कुल। प्लान उनको बना के देते हैं वो और वो बिल्कुल हंड्रेड उस पे वो परसेंट अमल वर्क करते करते हैं उस पर। हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि कोच जो प्लान बना के वो लोग आते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन से ही कि कौन से रेडर को कहाँ पे टैकल करना है, ये चीज का वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते होंगे, मुझे ऐसे लगता है। और उसी चीज को वो अप्लाई करते हैं मैच मैच पे, वो भी पहले ही रेड में अप्लाई करते हैं। 2 मैचेस में हमने देखा है, पिछले मैच में हमने पवन को देखा, पहले रेड में आए पवन को टैकल किया। उसके पहले जब बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ खेले, भरत भारत। आए थे पहले रेड पे, आए उसको टैकल किया। वैसे ही दोनों इन पोजीशन के रेडर्स ने, असलम और मोहित, अगर राइट से आ रहा है तो असलम नीचे डबल थाइल्ड के लिए जाते हैं, पीछे सिंगल मोहित आते हैं, फिर पूरा टीम आ जाता है। वैसे ही पवन को भी टैकल किया। तो ये जो पैटर्न वो सेट कर रहे हैं, ये सब चीजें हमारी टीम ने नोट करना चाहिए। और अगर डिफेंस उनका बढ़िया है पुणे का, तो ऐसा नहीं है कि उनको हराया नहीं जा सकता है, क्योंकि हरियाणा स्टीलर्स जैसे टीम ने उनको बहुत बुरी तरह से हराया था। तो ये चीजें हमने भी ध्यान में रखनी चाहिए, और हमारी टीम में वो योग्यता है, वो कैपेबिलिटी है कि अच्छा कर सकते हैं, अरे डिफेंडर्स है इतने अच्छे। तो सिर्फ थोड़ा बहुत समझना चाहिए और गेम को समझ के खेलना चाहिए। रिशांक भाई, देखिए मैं एक बहुत बड़ी बात बोलता हूँ, अगर हमारे चार डिफेंडर है, दो दो कैच भी कर देनी, 8 कैच होती है, ओनली बिल्कुल 8 कैच चाहिए इनसे, और थर्ड रेड पे मैच चले, मैच जिता के बस। हम दे देंगे इनको। ये मैन इफेक्ट है, अगर आप डीपली भी सुनोगे और समझोगे। आप बिल्कुल टाइमली दो बिल्कुल दो कैच मारो बस, ज्यादा कैच हमें नहीं चाहिए। आपके बिल्कुल। बाकी के काम या रेडर फिर करेंगे, और या थर्ड फिर रेड पे सब, मैच जाने दो। हाँ, थर्ड रेड पे डू और डाई रेड सिर्फ सक्सेस करके दो बस। और बस जितने डू और डाई उनके आएंगे उन्हें टैकल करो। बस इतना भी अगर करने में कामयाब रहे तो मैच हम जीत सकते हैं ये। बिल्कुल तो इजीली वो मैच एक जीत वो सकते एक हैं। वो एक प्लानिंग होनी चाहिए, वो एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। हाय जेम्स ब्रो, हाउ आर यू? I'm fine, व्हाट brother. How are अबाउट you? योर प्लान नेक्स्ट मैच पुना? Our next match is Pune, yeah. So
we have to go into the match after correcting what we did wrong in the last match against Partner Pirates. We Okay. can also start. Pradeep Narwal did really great. Scoring 21 points in one match is not a small thing in PKL. He did really good. The only thing that was lacking was support from secondary raiders. Someone like Yes. Vijay Malik and Neil Kumar. When you subtract points scored by Pradeep Narwal, which is 21 from the total of 26, you only get a total of 5 points from all the supporting raiders, which is not a really good show. Kabaddi, you cannot play alone. It's a team sport. We need each other. Pradeep needs support. So we really need, as a secondary raiders, we need to pull our socks up. We cannot leave all the workload to Pradeep Narwal. It's really Yes. unfortunate that Surender Gill is injured, and that's why Pradeep was left to fight all alone. We hope Surender Gill gets well very soon and comes back to the match. But Yes. meanwhile, before Surender Gill comes back on the match, we have to find a solution for that. We have to rely also on the bench. We cannot be having a bench that you cannot rely on when someone is out of the match. You can't, you don't expect any points from the bench. It's really unfortunate that people coming from the bench to go and support the team, that they're not scoring points the way they are expected to. Even the bench is supposed to function. Yeah, bench is not just for people to go there and sit. No, there are people that are expected to go when they get into a match. They have to score points just the same way the other people are scoring points, and that's why they're on the bench. So we really need them to step up. Yeah. Obviously. And Obviously. Yes. Yes. we can also talk about defense. Defense people are not also supporting each other. We see someone initiating attack on them. The other members of defense, they are taking more time before they Yes. can Yes. respond. It Before they, totally looks like an individual performance from the defense. There's no coordination at all. We can see all individual performance from the defenders. So that's the main concern. I think we should our coaches should look after, and they should tell the players to just it doesn't look good to see no, the no. defenders going for an individual tackle and just scoring their points. And this it looks like they want to make their own point. It's they just forget about the team, what the situation is and what the team requires at that moment. So I think uh, the team and the coach, the management, they should look after it, and uh, it should be a team game. It should look like a strong unit, a one unit where everyone is giving their 100% on the on the match, and like they're playing to win. So it's like just they're playing for the sake of playing. There's no target, there's nothing, only individual performance we can see everywhere. And even they're even forgetting the work of a chain. Nobody is going even with the chain. Everyone is just going for the dives, solo tackles, and Yes, yes, forgetting about chain. Chain is a very yes. a strong You thing you to go you with need when it's variation. going You for need tackle. variations in your tackles. Every time Mm. you can't do the same thing on all the raiders. Yes. Every raider is different. Uh-huh. Some will allow you to some will allow you to take the thigh hold, some will not allow you Yes. to come towards the leg. Yesterday we've seen Sachin, he was avoiding his legs totally. He knew Nitesh will Exactly. go for a double thigh hold. He used to keep his hand on Nitesh's shoulders, and he used to And jump twist over. with a small Uh-huh. jump. So Mm. every raider have a different skill, so you can't go with the same skill in each and every match which you play. You have to show some variation on the mat. So I think Nitesh, Ashu, Sumit, Gurdeep was good. Like the 2 3 matches he played, he was Mm. decent enough. He was playing for the team. What Yes. That's what I can see. But rest of the defenders, they were just involved in the individual performance.
and they're even not even changing the techniques when dealing with different raiders. They're just going for the with the same techniques they always do Mhm. with the other raiders. So someone like Nitesh, people have studied Nitesh. They know he normally comes for the ties and he dives. Right. So most of the time they don't even go up to the corner because they know he will come. So what they do, they put their hands in front and just get a small Yes. push on the shoulders or the back, and they jump over them. Take a Just small something that jump. Yeah, I'm used to. that's Mm. what. Exactly. But in case Nitesh does something like that, if it's deep in their court, I think it's very easy for the support to help. But when you do it outside the success line, it's also very risky Yes, for you. yes, it's very difficult Yes. then. Mm, mm, And mm. all the tackles which is initiated is it's top of the balk line, so it's very difficult Mm. for the defenders to get hold of the raider. It becomes Right. easy for the raider to escape towards the midline. So I think all the tackles are very advanced. So Nitesh Mhm. should look after it and should work on it, I think. Yeah. So they should also stop the advanced tackles, and also they have to coordinate between corner and corner. Your corner has right corner has to know what the left corner is going to do, so that in case they're coming for the support, they be very fast, because there was Right. really a lot of delays. Sometimes after Nitesh initiates a tackle, the covers and the left corners are still thinking if they should go for the support or not, and when they go, It's they 10 give a lot of it's points. Mm. Yeah, obviously it's 10 match over now also if we are struggling for that combination. So I think it's Mm. very difficult for the defenders to know each other. And Yeah. this defenders, they are playing in the same team for the last 3 4 seasons. So I think Mm. they should know each other well. They should know what the opponent raider is gonna do, and you have to act according to it. So I think it's now 10 matches. It's too much, and for Nitesh and Sumit, they are very experienced defenders. They need to read the situation very well. And they should have taken advantage. Their a defense unit that has been playing together. Someone like Nitesh, Sumit, Ashu Singh, Gurdeep, those people have been in UP others. Since I joined UP, I found them there. So they have been playing together. They should have taken advantage and just bonded accordingly. But I think Right. the next match they should improve, because we're not playing a really small team. We are playing a team that is on top of the table already. So it's not going to be an easy task for us. Mhm. Yes, yes, yes. So let's hope that we win the next match against Puneri Paltan. It's a tough team, and we should just pray and we can just support our team that our team does good in the match, and it can be a tough game. But if we have a good It will plan be a and tough game. strategy, yeah, Mm. if we have a good plan and strategy, I think we can easily win that game as well. We can just wish luck for our team. And Rohit, हाँ रिशांक भाई, देखिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। देखिए कोई टीम ऐसी नहीं है PKL 10 में कि आप हरा नहीं सकते, क्योंकि यूपी योद्धाज का स्क्वाड इतना बेहतरीन है। रेडर ले बिल्कुल। लीजिए, शायद अगले मैच में आपको, मेरे को लगता है कि गिल भी फिट हो सकते हैं, क्योंकि खेले ना खेले हाँ, लेकिन प्रदीप जो बिल्कुल लीड बिल्कुल। कर रहा है। देखिए नितेश भाई, आंसू और सुमित, आप पहले सब खिलाड़ियों के साथ खेले हुए हो। आप बिल्कुल असलम इनामदार, मोहित गोयत, पंकज मोहिते, इन तीनों रेडरों को आप अच्छे से जानते हो और उनको अच्छे से भेजना भी जानते हो। बिल्कुल। रेडर अपना काम करेगा, ऐसा नहीं है कि पूना बम टीम है या आपकी टीम से ज्यादा स्ट्रोंग है। आप में वो क्वालिटी है, आप में वो योग्यता है कि जिस दम पे अगर आपने अपना 80 90% भी दिया ना, तो आप पूना को इजीली हरा सकते हो। और रेडरों के लिए मैं बताना चाहता हूँ रिशांक भाई, जिस भी रेडर को चांस मिलेगा, इस टीम में सुपर रेड मारने के इतने चांस है जिसकी कुछ हद नहीं। अगर रेडर अपने आप बहुत को ज्यादा चांस। 30 की 30 सेकंड अपने आप को बिल्कुल। लूज ना रखे, तीस की अपने तीस आप पे सेकंड भरोसा अपने करके रेड आप करे। को बैंड होके रखे, उनकी गलती, क्योंकि वो इतने एडवांस है, उनकी गलतियों बिल्कुल। पे ध्यान दे, फोकस दे, क्योंकि उनको एडवांस करना ही है। आप एक बार भी इनिशिएट करोगे तो प्रेशर दोबारा पूना पे आएगा और आपको 100% जीत मिलेगी। ये मेरा वादा है, लिख के ले लो मेरे से आप लोग। मैंने बिल्कुल सही कहा आपने, और मुझे भी ऐसे ही लगता है कि हम अगर डू और डाई रेड पे खेले और सामने वाले रेडर्स जब असलम मोहित या इनको डू और डाई रेड पे रोके, तो ये मैच जो है अपने फेवर में जा सकता है। और डिफेंस अगर अपना बढ़िया प्रदर्शन करके दिखाएगी,
तो वो इतने एग्रेसिव है उनकी टीम कि वो बार बार गलतियां करते हुए दिखेगी। अगर एक बार ऐसे पिछड़ने लगी वो टीम, तो वो गलतियां करते हुए दिखेगी हमको बहुत ज्यादा। तो उस चीज का फायदा उठाना चाहिए यूपी योद्धाज ने, और वो मैच को हम जीतने में कामयाब रहेंगे अगर अच्छे प्लान और अच्छे स्ट्रैटेजी से खेले। और सुरेंद्र गिल की बात करेंगे कि नेक्स्ट मैच में अगर फिट हो जाते तो जरूर हम आशा करेंगे कि वो सुरेंद्र गिल को भी हम देख ले। और ये पुनेरी पल्टन्स के साथ तो हमने 10 मैचेस खेले, उसमें से 6 हमने जीते, 4 उनने जीते। तो अपना जो पगड़ा है वो ज्यादा भारी है, तो मुझे लगता है कि वो एक कॉन्फिडेंस भी हो सकता है कि अ, हम उनसे आगे है, बहुत बार हमने उनको हराया है। तो वो एक कॉन्फिडेंस लेना चाहिए, वो एक मोटिवेशन लेना चाहिए टीम ने, और नेक्स्ट मैच के लिए उतरना चाहिए। मुझे लगता है कि अच्छा होगा अगला मैच जो है वो। और हम आशा करते हैं, अपने टीम को बेस्ट विशेस देंगे, ऑल द बेस्ट कहेंगे सभी टीम मेंबर्स को ऑल द एकजुट बेस्ट होकर अपनी खेलें। यूपी और दाज टीम को, कोचों को और अपने मैनेजमेंट को। आप एकजुट होके खेलिए मैच, आप 100% जीतेंगे, ये अपना मानना है। क्योंकि रिशांक भाई, हमने भी देखा है, यूपी से हम नेशनल खेलते थे, कर्नाटक की पैक टीम रहती थी, और यूपी बिल्कुल ने हमेशा सेमीफाइनल में कर्नाटक को हराया है। उसमें रेडर भी भर भर के थे और डिफेंडर भी बिल्कुल भर भर के थे। तो मेरा मानना बिल्कुल यही है कि रेडरों के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है और डिफेंडर के लिए भी अपॉर्चुनिटी होती है। तो आप अच्छे बिल्कुल से खेलो, सही मैच बात था। जीतोगे। बिल्कुल बिल्कुल जीतेंगे मैच। और इसी के साथ अपना जो सेगमेंट है हम समाप्त करेंगे, और जल्दी मिलेंगे अपने अगले सेगमेंट में। और आशा करते हैं कि जो अगला मैच है वो हम जीते, और उसके बाद मैच के बाद जो है वो अच्छी अच्छी बातें अपनी टीम की हम करें, और खुशी से वो सेगमेंट कंप्लीट करें। तो यही उम्मीद रहेगी, और सभी फैंस को मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे टीम को सपोर्ट करने जरूर जाइए नोएडा इंडोर स्टेडियम में। प्रदीप नरवाल, नितेश जैसे बड़े खिलाड़ियों को देखने का तुमको मौका मिलेगा, स्टेडियम में जाके लाइव आप देख सकते हो मैच। और सभी फैन से यही उम्मीद रहेगी कि टीम को जरूर सपोर्ट कीजिए, चीयर करिए। और बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ।